हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटी भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपका केवीएस टीजीटी जो आपका सीबीटी 1 है, आज आपका पेपर हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स में आपका मैसेज आए हैं रिगार्डिंग कट ऑफ एंड ऑल, और टीयर 2 आपका कैसे क्या होगा उसकी बात है। तो चलिए बात करते हैं आपका। तो सीबीटी जो 1 आपका हुआ है केवीएस का, और केवीएस जो वैकेंसी इस बार आई हुई है, तो केवीएस वैकेंसी में बड़े ही ड्रामे इस बार हुए हैं, बहुत कॉमेडी हुई है आपके साथ, सभी के साथ ऑब्वियस बात है, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल। तो अब क्या हो रहा है कि एक तो आपका टीजीटी डब्ल्यूई आपका केवीएस के अंदर है, बहुत लोग को पता भी नहीं होता है, बहुत लोग इसकी तैयारी नहीं कराते हैं, लिमिटेड लोग ही तैयारी कराते हैं इसकी, जैसे आप जानते हैं। दूसरी बात कि आपका जो भी सीबीटी 1 है, पहली बार ऐसा हो रहा है, सीबीटी 1 आपका सीबीटी 2 हो रहा है। तो सीबीटी 1 की तैयारी जो करवा रहे हैं, उनके पास डेटा होता है स्टूडेंट्स का। हम तैयारी करवा रहे हैं सीबीटी 2 की, सीबीटी 1 करा नहीं रहे हैं। और फिर जो बीटेक प्लस बीएड लग गया है, तो उससे क्या हुआ है, कहीं न कहीं एक माहौल है कि भाई कैसे क्या होगा। अब फिर से बोल रहा हूँ मैं, कई लोग वीडियोस देख रहे होंगे, कई लोगों ने वीडियो बनाई है इसके रिगार्डिंग, उन व्यू पे आपको नहीं जाना है। अब जो व्यू आने वाले हैं, एग्जैक्ट आपका जो होता है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे बी, वो भी श्योर नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, भाई जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग क्या करिएगा, जो भी ऑथेंटिक लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपसे ट्राई कर रहा हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं केवीएस टीजीडब्ल्यूई के, ताकि आपका जो कट ऑफ है, आप एक अनुमान लगा सकें कि भाई क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी काफी ज्यादा रिसर्च किया यूट्यूब पे, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जो केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, आपका ये ईएमआरएस के लिए, जो टीचिंग में बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, और उनके हिसाब से जो कट ऑफ उन्होंने बोला है टीजीटी के लिए, आपका जो भी कट ऑफ बताया गया है, तो उसके हिसाब से मैं भी आपका यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। उससे पहले बड़ी सरप्राइज़ वाली बात है, जैसे कि आपको पता है आपका वैकेंसी अनाउंस हुआ था, तो उसमें आपका जो वैकेंसी थी इंक्रीज़ हुई थी आपकी, वो आपकी 289 हो गई थी, आपकी 250 थी, तो 40-50 वैकेंसी आपकी और बढ़ गई थी। तो स्पेशल एजुकेटर आपकी वैकेंसी ऐड हुई थी इस बार आपकी, और फिर से बोल रहा हूँ मैं, सीबीटी 1 पहली बार हो रहा है, सीबीटी 2 फिर आपका इंटरव्यू। जस्ट लाइक एकदम तबाही वाला है, मतलब कि आप समझ लो क्या लेवल है इनका। अच्छी खासी फीस ली गई आप लोगों से, ये भी समझ लीजिए आप लोग। तो ये जो बात करते हैं, तो यहाँ पे ये 493 वैकेंसी आपकी है, प्लस आपका जो एनवीएस वैकेंसी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 900 प्लस वैकेंसी आपकी यहाँ पे है, किसकी? स्पेशल एजुकेटर की। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमने आरटीआई लगाया, लेकिन आरटीआई में मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है कुछ, कि कितने स्टूडेंट्स आपके हैं, नहीं बताया किसी को। लेकिन कुछ चीजें सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो वहां पे ये देखा गया कि भाई अगर जो आपके स्पेशल एजुकेटर कैंडिडेट्स थे वो कितने थे, 5,000 कैंडिडेट्स, ऐसा उन्होंने बताया कि 5,000 प्लस कैंडिडेट्स आपके फॉर्म फिल किया हुआ है स्पेशल एजुकेटर ने। अब मैं स्पेशल एजुकेटर से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? कारण ये है कि हम भी अब हो गए हैं स्पेशल एजुकेटर भाई, क्योंकि आपका बीटेक प्लस बीएड ये स्पेशल एजुकेटर ही है। आप समझ रहे हैं? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन, कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या गोल्डन से गोल्डन है। बाकी इस पे तो अभी बहुत ज्यादा आगे चल के मैटर होगा, चीजें होंगी, क्योंकि काफी ज्यादा चेंज किया गया है केवीएस में, ऐसा चेंज हुआ है कि एकदम तबाही मचा दी उन्होंने। मतलब कि क्या किया है क्या नहीं किया भगवान जाने, वही जान सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस भी आपका स्पेशल एजुकेटर ही हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, ये भी डाउट है अब। पहले मुझे लगा था कि हाँ मिल जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बना, लगता है कि मिले ही कि नहीं मिले, ये भी डाउट है। क्योंकि जब स्पेशल एजुकेटर में आपके 5,000 लोग मिल रहे हैं, और ये बोला गया है कि सीबीटी 1 के बाद 10 गुना लोग आपके आगे जाने वाले हैं, तो अगर 900 प्लस वैकेंसी है, 10 गुना लोग आपके जाने वाले हैं, तो आप खुद सोचो, सभी क्वालिफाई हो गए। भाई 5,000 लोगों ने फॉर्म ही फिल किया हुआ है, तो सब क्वालिफाई है बाई डिफॉल्ट। तो मुझे ये लग रहा है कि जो 8289 वैकेंसी आपकी आई है, तो मान लो 2890 लोग को ये क्वालिफाई करने वाले हैं, मतलब मोटा मोटी तौर पे आप मान लो, हाँ इतना ही, 250 मान लो आप, लेके चलो आप। अब डाउट ये है कि भाई जब यहाँ पे 900 सीट है और 5,000 आपके फॉर्म आए हुए हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बीटेक अगर होते तो बहुत फॉर्म आते, सिर्फ बीटेक होता, डिप्लोमा होता, जैसे पिछली बार था, और आपका एक ही फॉर्म था, तो वहां पे तो आप आराम से अनुमान लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार आपका बीटेक है प्लस बीएड है, तो मे बी, तो ये तो बात हो गई इसकी कि भाई यहाँ पे हमको लग रहा है कट ऑफ क्या हो सकता है, सभी क्वालिफाई हो जाए जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब अगर बात करते हैं कि मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा हो गए, यानी मान लो मुझे लग रहा है कि 5,000 या 6,000, पहले मुझे लगा था कि 15-20 हजार तक हो जाएंगे, मैंने ये एक दो वीडियो में बोला था, लेकिन तो मुझे लगा कि नहीं यार, फिर कई लोगों के रिस्पॉन्स आई, चीजें आई, तो मैं कहा नहीं यार, इसको तो है ही इसका। तो जिस हिसाब से अनुमान लगा उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, आइए बात करते हैं। तो यही तो पहली बात हो गई कि हाँ भाई इतना है। दूसरी बात,
जो अभी तक का अनुमान आया है, टीजीटी का पेपर जो बता रहे सब लोग कि आपका मॉडरेट आया है, लेकिन हाँ, बीटेक प्लस बीएड जो करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियस बात है कि वो नॉन टेक में कूद गए हैं। बीटेक किया हुआ है तो बीटेक के लिए आपका मैथ ये सब बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं आती है, वो आराम से कर पाते हैं, तो उनको दिक्कत आती नहीं है। तो आप ये समझ लो कि टीजीटी का उन्होंने बोला है मॉडरेट, पीजीटी पीजीटी छोड़ो, आप टीजीटी बात करते हैं। तो जो बोला गया है वो 60 से 65 आपका क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। ये नॉर्मली ऐसा बोला जा रहा है कि 60-65 क्वेश्चन आपके जो हैं अगर सही रहेंगे तो आप एकदम टेंशन फ्री होके आप आराम से सीबीटी की तैयारी करिए, ऐसा बोला गया है। 50 से 60 के बीच में अगर आप हैं तो आपका मे बी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये तब की बात है जब अगर कैंडिडेट्स जो आपके हैं 2890 से ऊपर पहुंच गए तो आरटीआई से ही हमको डिसाइड हो सकता है कि भाई आरटीआई से क्या पॉसिबिलिटी, मतलब कि आपका ऑब्वियस बात है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि भाई जितने नंबर ऑफ आरटीआई आप डालोगे तो हो सकता है कि आपको डेटा वो दे दे, जैसे कि ये डेटा मिला है। अब ये 5000 डेटा कहाँ से मिल गया, वैसे क्या पता नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि सर आरटीआई हमको उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हो सकता है अब कर दे, क्या पता। तो आप लोग आरटी डालिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इससे क्या ना कि कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी कि अगर मान लो अगर 2800 बच्चे ही रहेंगे तो फिर आप सभी क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा हो गए तो आप ये समझ लो, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका है तो सभी ने जो बताया है 65 से 60 जो बता रखा है इन्होंने, तो 180 से आपका 210 के बीच में ये सेफ है, यानी टोटल सेफ है, यानी कि ये तो है ही है। बाकी उसके नीचे भी आपका कट ऑफ जा सकता है, फिर वो एनसीटी की आती चीजें होती है, वो बात की बात है। तो वही मैंने आपसे कहा कि ये जो वैकेंसी है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो वैकेंसी आती है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चीजें बहुत लिमिटेड फॉर्म में लोग होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें हम लोग रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, वीडियो को आप शेयर करेंगे तो इससे क्या होता है कि आप लोग को एग्जैक्ट जो डेटा है आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे कम होंगे ही मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग आरटी डालिए, आरटी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समरी वही है अगेन कि भाई आपका सीबीटी 1 आपका हो चुका है, सीबी 2 की तैयारी आपकी। हाँ, एक चीज और, सीबी 2 में आपका बहुत टाइम नहीं मिलने वाला है, लिमिटेड टाइम मिलने वाला है। मैंने बैच लॉन्च किया था, बहुत लोगों ने बैच ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दिया था। बहुत मतलब ये नहीं कि बहुत लोगों ने, बहुत मतलब कि जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके हिसाब से ठीक ठाक ऐसा। तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, और आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, आपका ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों है, तो दोनों तैयारी हम कराएंगे। उसका एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा कि कैसे हम प्लान करने वाले हैं उसके बारे में, क्या कैसे आपका ईच एंड एवरीथिंग है। और जो आपका बैच है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है केवीएस टीजीटी का आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी। यहाँ मैंने सब बता रखा है, आपका डेमो भी दे रखा है आपको, यहाँ पे मैंने आपका डेमो जो भी है ईच एंड एवरीथिंग आपका जो है यहाँ मैंने डेमो डाल दिया आपके लिए। और कैसे आप कोर्स को कवर कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ बता रखा है। तो इफ यू वांट आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उससे पहले जो आपका ये डर है, ये जो आपका कट ऑफ वाला डर है, पहले आप इसको हटा लीजिए। ये तो बैच तो आपका होता रहेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत डिले मत करिएगा, क्योंकि आपने देखा सीबीटी 1 फास्ट हुआ है, सीबी 2 भी आपका फास्ट ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। करना क्या है आपको है, सबसे पहले आप डालिए आरटीआई। सबसे पहला सबसे बेस्ट मेथड क्या है आपका, आप डालो आरटीआई। आरटीआई आपको डिसाइड कर देगा, पहला। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे, जो अभी तक कट ऑफ बताया जा रहा है 60-65 बताया जा रहा है, 50 से 60 बताया जा रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अदर जो इंस्टीट्यूट है वो बता रहे हैं, उनका ही मैंने कॉपी किया हुआ है। कॉपी क्यों किया है, मजबूरी है, क्योंकि ना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल है, ना सीबीटी 1 में कराता हूँ। अब आपकी ये डिमांड थी तो मैंने कहा चलो भाई ऐसा करते हैं, सर्च करते हैं भाई, जो लोग ने पेपर दिया हुआ है, जो ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहेंगे, तो ऑब्वियस कट ऑफ भी कम जाएगी, चीजें भी कम जाएंगी। तो ये लमसम मान सकते हैं, यानी कि आपका वही, इस पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं मुझे बैच देना है इसलिए ऐसा है, नहीं, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। नॉर्मली मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ इस टाइप की, लेकिन आप लोगों ने मैसेज किया हुआ है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। यही मेरा काम है, जिससे कि आप भी रिलैक्स रहें, हम भी रिलैक्स रहें, आराम से हम तैयारी कर पाए, ठीक है। भाई कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, हम बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। सीबी 2 के लिए आप टेंशन मत लो, सीबी 2 के लिए हमने प्रॉपर्ली सब प्लान किया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। और इसकी हम बात कर लेंगे बाद में, डोंट वरी, ठीक है। आपका बैच कैसे क्या आपका है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका है, वो सब बातें भी करेंगे। तो आप कहोगे सर बैच के लिए ही आप आए थे, वो तो आपने बस कट ऑफ ऐसे टाइम पास के लिए दिया है, तो ऐसा नहीं है। आप बैच लो और न लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में आप जेन्युइन लोग ही मैसेज करिएगा। और जितना हो सके जो भी यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं केवीएस टीजीडब्ल्यूई के, उनको आप ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि आपको एग्जैक्ट डेटा निकल सके कि भाई एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आरटीआई, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आरटीआई डालो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं को अनुमान लग जाएगा, और वहां से हम आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं, बहुत प्यार से खुद दे सकते हो, आप खुद कट ऑफ निकाल सकते हो। फिर अगर मुझे मालूम चल जाएगी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, आप बड़े आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो। क्योंकि जो ये कट ऑफ बताया गया है, ये वो कट ऑफ है जहां पे बहुत कट एंड थ्रो कंपटीशन है, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स,
ये वहाँ कट ऑफ है भाई साहब, आप में तो कम है, तो हो सकता है कि आपको तो ज़रूरत भी ना पड़े, आप सभी क्वालीफाई हो जाओ। तो इसलिए आरटीआई ज़रूरी है, उसको देखिएगा, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या हम है और टियर 2 कैसे हम प्लान कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप भी साँस लीजिए कि आपने अभी जस्ट पेपर दिया है, तो 1-2 दिन रुक जाइए। हम लोग प्रॉपर प्लान करते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ेगा। उसका एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा एंड अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो उनको बता सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आगे अपना हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय-बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय-बाय, टेक केयर।